प्रश्न किया है, बाबा जी मैं सिख धर्म में जन्मा पला बड़ा हूँ। सिख धर्म की परंपराओं के अनुसार सुबह ब्रह्म वेला में उठकर सर्बत्र का भला मांगता हूँ। आप कहते हैं कि आप सर्बत्र का भला भी मत मांगो। बात जची नहीं। थोड़ा स्पष्टता उल्लेख करने का कष्ट करें। वेस्ट बंगाल से पूछा है, अगर दर्द मोहब्बत से ना इंसान आशना होता, अगर दर्द मोहब्बत से ना इंसान आशना होता, न कुछ मरने का गम होता, न जीने का मजा होता। अगर दर्द मोहब्बत से न इंसान आशना होता, न कुछ मरने का गम होता, न कुछ जीने का मजा होता। तुम सर्बत का भला मांगते हो, होता है? चौंकना मत। तुम्हारे कहने से ट्रेन एक्सीडेंट रुक जाते हैं, धुंध पड़ती है, कार एक्सीडेंट रुक जाते हैं। जिसने मरना था मरने से बच जाता है, जिसने बीमार होना था बीमार नहीं पड़ता है। चलते चलते कोई स्लिप होके हड्डी नहीं तोड़वा बैठता है, कोई ऊपर चुबारे से नहीं गिर जाता है। क्या रुक जाता है? तुम सभी सुबह ब्रह्म वेला में उठ के सर्बत का भला मांगते हो, तो सर्बत का भला हो जाता है। इतने विश्व में जिसका आपने भला मांगा, कहाँ क्या रुका ये बता दो। तुमने मांगा ये ठीक, लेकिन सर्बत का भला मांगने से तुम्हें ये समझ ना आया कि तुम्हारे गुरुओं ने तुम्हें सर्बत का भला मांगने को क्यों कहा था। उसका कारण समझो। तुम्हारे कहने से होता कुछ नहीं। क्रोध के क्षणों में तुम्हारे भीतर जहर पैदा होता है, नुकसान तुम्हें होता है। जिसके प्रति क्रोधित होते हो उसे नुकसान नहीं होता। क्रोध के क्षणों में तुम्हारे भीतर खून में जहर मिलना शुरू हो जाता है, नुकसान तुम्हारा होता है। शरबत का भला मांगने के क्षणों में तुम्हारे भीतर अमृत पैदा होता है। उस अमृत वेला में फायदा तुम्हारा शरबत का है। ये तो बात वो ढंग से कह गए तुम्हारा भला करने के लिए, अन्यथा शरबत का भला होता कहाँ है। क्या है बुरा जो रुक जाता है तुम्हारे शरबत के भला मांगने से? कुछ भी तो नहीं रुकता है।
सब दुनिया वैसे ही चली जाती है। वो मांगता कब है तुम्हारी बात को? लेकिन गुरुओं ने ठीक परंपरा डाली। मैं नहीं कहता कि तुम छोड़ दो, किए जाओ, होता कुछ नहीं, इतना भी ख्याल रखो। जब तुम किसी का भला मांगते हो, तुम्हारे भीतर अमृत की बूंदें टपकती हैं, तुम्हारे खून में आनंद तुम्हें आता है। भला दूसरे का मांगते हो, होता नहीं, तुम्हारा भला हो जाता है। क्रोध करने में, घृणा करने में, ईर्ष्या द्वेष करने में, चुगली चाटी करने में किसी का कोई नुकसान या भला नहीं होता, तुम्हारा नुकसान या भला हो जाता है। तुम क्रोध के क्षणों में लाल पीले हो जाते हो, तुम्हारे भीतर न जाने कितना विष घुल जाता है। ऐसे ही ब्रह्म वेला में सबसे पहले जो गुरुओं ने बताया कि सर्वत्र का भला मांगो उस ईश्वर से, ये तो एक बहाना था तुम्हारा भला करने के लिए कि तुम थोड़े से आनंदित भाव में आ जाओ, शुरुआत अच्छी हो जाए दिन की। ये था कारण। तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता। तुम कहते हो कि सर्वत्र का भला मत मांगो, बिल्कुल कहता हूं, क्योंकि होता नहीं। और फिर सुबह सुबह सर्वत्र का भला मांगो, ये जरूरी भी नहीं। किसी भी क्षण हाथ उठा लो आसमान में, सर्वत्र का भला मांग लो, कौन रोकता है? तुमने देखा कभी किसी के साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है, अचानक ही तुम्हारे हाथ उठ जाते हैं आसमान की तरफ, तुम फरियाद करते हो ईश्वर से कि हे ईश्वर, इसका भला कर। वो तुम करते हो, भीतर से आता है। मैं कहता हूं तुम सर्वत्र का भला मत मांगो, लेकिन मैंने ये कब कहा कि अगर सर्वत्र के भले का भीतर से भाव उठता है तो उसको मत आने दो? ये तो कभी नहीं कहा। मैंने कहा कि कुछ करना नहीं है, लेकिन ये कब कहा कि कुछ अगर भीतर से आए तो उसे आने भी नहीं देना है। ध्यान के क्षणों में तुम जब कुछ नहीं करोगे तो शरीर कपेगा, डर आएगा, प्रेम भी आएगा, विचार भी आएगा, सब कुछ आएगा। मैंने कब कहा कि तुम उसे रोको? मैंने कहा फिर भी कुछ न करो। जब आप ध्यान में बैठते हो तो भी कुछ नहीं करना है, और अगर कुछ आता है, क्रोध आता है, ईर्ष्या द्वेष घृणा विचार प्रेम, आने दो, जाने दो। तुम बीच में मत फंसो, ना ध्यान करने में फंसो, ना जो काम क्रोध लोभ मोह की भावना आती है उनको रोकने में फंसो। तुम एक तरफ हट जाओ। सर्वत्र का भला मुझे पता है, मत मांगो। मैंने ये कहा कि सर्वत्र का भला मत मांगो, लेकिन सर्वत्र का भला अगर आता है तो रोक लो। ये मैंने कब कहा? अगर भीतर से सर्वत्र के भले की भावना आती है, उसे आने दो। क्योंकि जब तुम सर्वत्र का भला मांगते हो
तो तुम्हारे भीतर अहम पैदा होता है। जैसे अभी आपने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठ के शरबत का भला मांगते हैं, इससे तुम्हारा अहंकार मजबूत होता है कि हम उस धर्म के अनुपालक हैं जो सुबह सुबह धर्म का सर्व का भला मांगता है। ये भला भी तुम्हारे अहंकार का पोषक हो गया। तुम कुछ करो ही मत, भला वो कर रहा है, बुरा वो कर रहा है, तुम क्यों फंसते हो? तुम अपने आप में मस्त रहो। भला बुरा सब का सुन लीजो, भला बुरा सब का सुन लीजो, कर गुजरान गरीबी में, मन लाग्यो मेरो राम, फकीरी में, फकीरी में, मन लाग्यो मेरो राम। ना कछु लेना ना कछु देना, ना कछु लेना ना कछु देना, कबीरा मगन कबीरी में, मन लागो मेरो राम, फकीरी में, फकीरी में, मन लाग्यो मेरो राम। ना कछु लेना ना कछु देना, कबीरा मगन कबीरी में। क्यों फंसाते हो अपने आप को इस संसार की विराटता के भीतर? उस विराट इच्छा के आगे तुम्हारी एक ना चलेगी। तुम्हारा क्या है? तुम अगर इच्छा करो कि सूरज जल्दी निकल जाए, निकल जाएगा। कितना ही भला मांगते रहो। बहुत ठंड है, शरबत का भला मांगने के लिए सूरज देवता 1 घंटा पहला उग जा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये उस विराट की इच्छा है। गर्मी है, जल्दी छुप जा सूरज, छुपेगा क्यों? उस विराट की इच्छा। भला मत मांगो। भला हो बुरा हो, तुम तो जाम लगा दोगे सारा ट्रैफिक अगर ऐसे ही भला मांगते रहे। और तुम्हें पता है, मैं देखता दिन भर लोग एक दूसरे का बुरा मांगते हैं, गालियां निकालते हैं, बुरे से बुरा शब्द प्रयोग करते हैं कि तेरा ये हो जाए, तेरा ये हो जाए, तेरा ये हो जाए। फिर वो कहाँ जाएगा तुम्हारा सर्वत्र का भला? सुबह सुबह एक बार ये तुमने एक आदत की तरह आदत का पालन कर रहे हो, छोड़ दो। तुम्हारे सर्वत्र का भला मांगने से सर्वत्र का भला न होता है न हुआ है। देख लो, कौन जहाज रुका क्रैश होने से, कौन गाड़ी रुकी एक्सीडेंट होने से।
कौन बस या कार का एक्सीडेंट रुक गया, कौन मरना था जो जीवित रह गया, कौन बीमार पड़ना था जो नहीं पड़ा। एक जर्रा भी नहीं घटता नहीं बढ़ता तुम्हारे सोचने से। हाँ, तुम्हारा अहंकार जरूर बढ़ जाता है कि देखो मैंने फरियाद की थी, मैंने फरियाद की थी, ये बच गया। तुम्हारी फरियाद, तुम्हारा शरबत का भला, तुम्हारी रोज की दिनचर्या है, एक आदत पड़ गई है तुम्हें। कुछ नहीं होने वाला, मांग लो। एक रोजमर्रा का रूटीन है, बेहोशी से दोहराते जाओ, भीतर से भाव नहीं उठता और इसीलिए कुछ रुकता नहीं। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि भीतर से भावना उठे शरबत के भले की और संसार में एक भी दुर्घटना घट जाए? हो सकता है? नहीं होगा। देखिए, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। ईश्वर करे कि किसी दिन ऐसा आए जब तुम्हारे भीतर से सुबह उठते ही शरबत का भला होने की प्रार्थना भीतर से उठे। आप ना करो, भावना जगे तो फिर वो भावना उसकी होगी, तुम्हारी नहीं। भीतर से स्वतः ही हाथ उठ जाएंगे। और शरबत का भला हो जाएगा। वो ईश्वर चाहता है। तुम अगर चाहो, धरती घूमती है, अपनी धुरी के आसपास घूमती है, सूरज के आसपास घूमती है। धरती दो तरफ घूमती है, अपनी धुरी के आसपास भी घूमती है। आपको मालूम होगा कि धरती अपनी धुरी के आसपास 1670 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से घूमती है, जिससे कि दिन रात बनते हैं। और 16,666 किलोमीटर माइल्स पर घंटे की रफ्तार से सूरज के आसपास घूमती है। 1670 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से घूमती है अपनी धुरी के आसपास, जिससे दिन रात बनते हैं। और 16,666 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से घूमती है सूरज के इर्द गिर्द। क्षमा करना, सूरज के इर्द गिर्द 66,666 यानी करीब 67,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से घूमती है। मैं तरमीम कर लेता हूँ, कभी कभी भूल जाता हूँ। करीब 67,000 माइल्स पर आवर की रफ्तार से दो तरफ घूमती है। और अगर तुम ये सोचो कि ये कमती हो जाए, ये बत्ती हो जाए, नहीं होगी। उसने बड़े सोच समझ के ये पैमाने तय किए हैं। वो विराट कैसा होगा? वो विराट कैसा होगा जिसने इतना सूरज का गोला, आग का गोला, आग तो फिर भी कम टेम्परेचर रखती है, विशाल आग का गोला बिना किसी तार, बिना किसी सपोर्ट के आसमान में लटका रखा है। सो दर केहा, सो कर केहा, जित बै सर्ब संभाले।
कहाँ से बैठ के संभालता है? कोई रस्सी नहीं, कोई तार नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। आसमान में खड़ा है सूरज, इतना वजन, आग का दमकता हुआ गोला। तुम्हारा क्या है? तुम तो कुछ भी सोच लोगे। तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होता। सरबत का भला करना सोचना बंद कर दो। सरबत का भला भीतर से अगर भावना आती है तो आने दो, क्योंकि सरबत का भला अगर आप सुबह उठ के ईश्वर से मांगोगे तो वो आपके अहंकार का अंग बन जाएगा। ये आदत हो गई है तुम्हें, और आदतों को छोड़ना पड़ेगा। आदतें अक्सर निर्जीव होती है, उसमें भावना नहीं होती, मर जाती है, वो आत्मा नहीं होती उसमें। जो व्यक्ति रोज पाठ करता है गीता का, उसके भीतर भावना नहीं होगी, मर जाएगा। भला गीता का पाठ करने की कोई आवश्यकता होती है? गीता तो हृदय से उपजती है, उसको रटने की आवश्यकता नहीं होती। बहुत से बच्चे मैंने देखे हैं, छोटी छोटी उम्र के बच्चे इतनी खूबसूरती से संस्कृत कंठस्थ किए हैं गीता की, और ये जो पाठ करते हैं सप्ताह का, गपोड़ शंख अपनी भाषा में बोल दूं मैं, गीता गपोड़ शंख नहीं है, लेकिन जो भागवत सप्ताह की जो कथा है ये गपोड़ शंख है। इसको सुनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इससे मानवता का कोई कल्याण नहीं होता। इसमें समझाने या बताने लायक कुछ भी नहीं, ये कूड़ा है, ये कचरा है। इसके ऊपर समय बर्बाद मत करो। समय ही लगाना है तो बहुत सी चीजें कीमती संसार में करने के लिए पड़ी हैं, ध्यान जैसी। भागवत सप्ताह का आयोजन करने से तुम्हें कुछ पुण्य प्राप्त नहीं होता, इस गलती में मत रहना। उसमें कुछ नहीं। बहुत सी बातें तो आपको मूर्खतापूर्ण लगेंगी, मूढ़तापूर्ण लगेंगी, कुछ समझाने योग्य बातें नहीं है उसमें। गीता अपने आप में अद्भुत ग्रंथ है। प्रसंग और तरफ चला जाएगा, मैं अपने प्रसंग पे रहूं। मैं सिख धर्म में जन्मा पला बड़ा, उसके नियमों के अनुसार चलता हूं। सुबह उठकर सरबत का भला मांगता हूं। आप कहते हो कि सरबत का भला मत मांगो, इसमें भी तुम्हारा सूक्ष्म अहंकार बचा रहता है, बिल्कुल बचा रहता है। तुम गौर से देखना, कभी कभी तुम सोचते होगे तो हम तो ऐसी कौम है जो सुबह उठ के सारे विश्व का भला मांगते हैं, हे ईश सब सुखी हो जाते हैं। अगर तुम्हारे सुखी होने की भावना से समस्त संसार सुखी हो जाता तो कितना सुंदर था। नहीं होता। क्यों? क्योंकि तुम्हारी
इच्छा के भीतर, भावना के भीतर, भला मांगने की भावना के भीतर आत्मीयता नहीं होती, एनर्जेटिक नहीं होती, वो भीतर से अंतरात्मा से नहीं उठती। इसलिए शरबत का क्या, तुम्हारा खुद का भी भला नहीं होता, मांगते चले जाओ, क्या फर्क पड़ता है। मैंने देखे हैं, मेरे पास आते हैं ऐसे लोग कि मैं तो शरबत का भला मांगता हूं, मेरा खराब क्यों हो गया। इससे आप क्या समझेंगे, क्या आइडिया लगता है इससे कि जो शरबत का भला मांगता है परमात्मा उसका बुरा करता है, और फिर तुम परमात्मा से बड़े हो गए। तुम्हारे भले के लिए उसने सूरज लटका दिया, ग्रह नक्षत्र तारा मंडल, ये चमक दमक, अमावस्या की रात में ये चमकते हुए तारागण के समूह कितने सुंदर लगते हैं। तुम्हारा एक दीपक और ये अनंत दीपक उस ईश्वर की महिमा को गान कर रहे हैं, ये उसकी आरती उतार रहे हैं। तुम एक दीपक लगा के आरती उतारते हो और 100 चीजें मांग लेते हो, ये मांगते कुछ नहीं, हर वक्त आरती उतारते हैं। क्या मैं भला मांगना बंद कर दूं? बिल्कुल बंद कर दो। ये आदत है और तुम्हारे भला मांगने से होता भी कुछ नहीं। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि अगर भीतर से किसी का भला करने की भावना आए तो उसे भी रोक लो, नहीं नहीं नहीं। मैं ये कह रहा हूं, जैसे कहता हूं कि ध्यान मत करो, कुछ भी मत करो, इसी तरह मैं कहता हूं कि शरबत का भला भी मत मांगो। ये यूनिवर्स अनाथ नहीं है, इसके बारे में सोचने गढ़ने वाला एक मालिक है, उसको सोचने दो। उसकी भलाई और उसकी बुराई वो खुद सोचेगा, तुम सोचने वाले हो कौन। तुम अपने आप को कर्ता मत मानो। भीतर से आए शरबत का भला तो भला, इसको एक आदत की तरह मत बनाओ। आपने देखा, कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं जिन क्षणों में तुम कुछ नहीं करते, बैठे रह जाते हो। अवश्य ही सबके जीवन में ऐसे क्षण आए होंगे। वो क्षण और ध्यान में बैठने के वो क्षण जब तुम कुछ नहीं करते बराबर होते हैं। लेकिन जो अकस्मात आते हैं जब तुम कुछ करते ही नहीं, सहजता से, वो ज्यादा गहरे होते हैं। तुम देखना, कभी कभी तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण आएंगे कि कुछ भी नहीं करोगे, तुम अवाक रह जाओगे, अवाक। वो क्षण बहुत कीमती होंगे क्योंकि वो परमात्मा के गगन मंडल से उतरे होंगे। अब तुम ध्यान में बैठते हो और कुछ नहीं करते, उनसे ज्यादा कीमत के होंगे जो सहज से ना करने की प्रक्रिया जन्मेगी आपके भीतर। आप कुछ नहीं करोगे उस वेला में।
सारी रात आप क्या करते हो? सुषुप्ति में चले जाते हो, सोते समय आप क्या करते हो? कुछ नहीं करते। तुम सोने की चाहत भी नहीं करते सोते हुए, बस सोते हो। बिल्कुल इसी तरह जैसे आप रात को सिर्फ सोते हो, सोने की चाहत भी नहीं करते, ऐसा ही सर्वत्र का भला चाहने की चेष्टा मत करना। अगर तुमने सर्वत्र का भला चाहने की चेष्टा की तो तुमने तत्क्षण मांग लिया, समझ लिया कि इस संसार का वाली वारस कोई नहीं। तुम सोचोगे तो वो सोचेगा। तुम सुझाव दोगे कि हे प्रभु कुछ बुरा ना हो, तो वो सोचेगा, अन्यथा वो जड़ों की तरह पड़ा रहेगा। वो परम चैतन्य है, उसको जगाने की आपको चेष्टा मत करो, आपको जरूरत भी नहीं है। भला बुरा सबका सुन लीजो। ना कछु लेना ना कछु देना, कबीरा मगन कबीरी में। आप कबीरी में मस्त हो जाओ। और वो कबीरी क्या है, कैसे मिलेगी कबीरी? कबीरी मिलेगी अपने ही भीतर उतर के। कबीर जब अपने भीतर उतर जाते हैं, कबीर तो उनके घर का नाम है जिनके भीतर वो खुद विराजमान है। कबीरा मगन कबीरी में, कबीरी उनके भीतर बैठी है। कबीर उनका शरीर है, उनका घर है। इस घर के भीतर कबीरी बैठी है, आनंद मगन। ना कछु लेना ना कछु देना, कोई सर्वत्र का भला नहीं मांगना है, कोई सर्वत्र के लिए कुछ नहीं मांगना है। और तुम्हारा मांगना हुआ कभी दिया भी नहीं जाता, ये ख्याल रखना। सिर्फ तुम्हारा अहम मजबूत होता है और कुछ नहीं होता। मैं कहता हूं मत मांगना, लेकिन अगर किसी का भला भीतर से आता है, सहज ही किन्हीं लम्हों में हाथ उठ जाते हैं गगन की तरफ। हे प्रभु, उसे भी मत रोकना। वो क्षण है कीमती। तुम्हारे सुबह उठ के भला मांगने के क्षणों की कोई कीमत नहीं। उन्हें तो मत करना, भूल जाना चाहे, उनके लिए प्रायश्चित भी मत करना। लेकिन अगर कोई भीतर किसी निर्बल के लिए, किसी दुखी के लिए, किसी दर्दी के लिए कोई पुकार उठती है भीतर से, तुम्हारे बिना चाहे, वो तुम्हें पता चल जाएगा। तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सी आवाज तुमने प्रभु से मांगी और कौन सी आवाज भीतर से उठी। कौन सी फरियाद आपने मांगी सर्वत्र के भले की, और कौन सी फरियाद भीतर से प्रभु ने मांगी, आपको स्पष्ट पता चलेगा। जब तुम्हारे सोचने से कुछ होता ही नहीं, फिर मांगने का क्या अर्थ? तुम्हारे फरियाद करने से कुछ नहीं बदलता। न पृथ्वी अपनी गति, न सूरज अपनी गति, न ग्रह नक्षत्र तारे निकलना बंद होते हैं।
एक जर्रा भी तुम्हारी इच्छा से बदलता नहीं। और पूछा है कि ईश्वर इस सारी सृष्टि को सुखी क्यों नहीं कर देता। हमारे एक त्योहार आता है अन्नकूट, दिवाली से अगले दिन होता है। उसको गोवर्धन पूजा के नाम से भी पुकारा जाता है। दिवाली के दिन हम मिठाई ही मिठाई खाते हैं, मीठा ही मीठा खाते हैं, मीठा ही मीठा खाते हैं। एक दूसरों को हम मिठाई खिलाते हैं और उससे बिल्कुल अगले दिन दिवाली में हम इतनी मिठाई खा लेते हैं, इतनी मिठाई खा लेते हैं कि मीठे को देखते ही उबाक करनी शुरू हो जाती है। मन भर जाता है मीठे से। अगले ही दिन हमारे त्योहार बनाने वालों ने बड़े सोच समझ के त्योहार बनाए थे। अन्नकूट का त्योहार आता है, कड़ी बनती है, चावल बनती है और ढेर सारी मिर्चें बनती हैं उसमें। देखना जीभ जल जाएगी आपकी। वो कड़ी चावल खा के आपकी जीभ जल जाएगी, इतने मसाले होते हैं उसमें। अगर आप स्वर्ग में जाके, मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, अगर आप स्वर्ग में चले गए, कुछ ही महीनों में भाग के आ जाओगे। भला कोई बात हुई? अपनी अपनी शिलाओं पे सभी बैठे हैं, राम 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 कर रहे हैं। अरे ये भी कोई जिंदगी है? ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा, ना कोई फसाद, ना कोई उसके चपेट मारता है, ना उसके थप्पड़ मारता है, ना कोई किसी का गला खींचता है, ना कोई थाना कचहरी होता है। ये भी कोई? बैठे हैं छाया में, माला लिए राम 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 राम। ये भी कोई जिंदगी है? निश्चित ही आप भाग आओगे। सुखों की अधिकता तुम्हें भागने पे मजबूर कर देगी। मेरे शब्दों को ठीक से समझ लेना। अगर आप सुखी ही सुखी रहे तो फिर कोई मजा ना आया, फिर मीठा ही मीठा खाया, चरचरा खाने का, फिर इमली खाने का आनंद नहीं आएगा। अगर दर्दे मोहब्बत से ना इंसान आश ना होता, न कुछ मरने का गम होता, न जीने का मजा होता। अगर दर्दे मोहब्बत से ना इंसान आश ना होता, अगर दर्दे मोहब्बत ना होता, दर्द ना होता, न मरने का गम होता, न जीने का मजा होता। तुम्हें पता नहीं है, तुमने दर्द ही दर्द सहे हैं, इसलिए तुम लालच करते हो कि सुखी ही सुखी हो जाएं। लेकिन मेरी बात को याद रखना, ईश्वर करे कि किसी दिन आप सुखी ही सुखी हो जाओ, भाग पड़ोगे उस सुख से। बुद्ध ऐसे ही नहीं भागे। बुद्ध के जीवन में सुख ही सुख था, जरा भी तकलीफ न थी। कोई सुबह 9 बजे दफ्तर नहीं जाना था, कोई राजकाज का बोझ नहीं, कोई फाइल नहीं निपटानी होती थी ऑफिस में बैठ के। जो चाहता वो खाने को मिलता, जो चाहता वो घूमने को मिलता, जब चाहता सो जाता, जब चाहता उठ जाता।
परम सुखी था वो। लेकिन आपको पता नहीं है, दुख में तो फिर भी रस है, सुख में जरा भी रस नहीं है। सुख बड़ा बोरिंग है। अगर दर्द मोहब्बत से ना इंसान आशना होता, अगर इंसान को दर्द मोहब्बत का आशना ना होता, आसरा ना होता, ये दर्द मोहब्बत है जो आपको जीने की कला सिखा देता है। किसी दिन ये तमाशा मुस्कुराकर हम भी देखेंगे। न कुछ मरने का गम होता, न जीने का मजा होता। मीठा ही मीठा खाए जाओगे, कब तक खाओगे? कभी देखा आपने, खाना खाने के बाद जब आपके नमकीन या मिर्च खा लेते हो, उसके बाद आपको इच्छा होती है कि थोड़ा सा मीठा खाया जाए। मूर्ख लोग हैं जो स्वर्ग की मांग करते हैं। जो मीठे ही मीठे की मांग करता है वो मूर्ख है, क्योंकि उसको कढ़ी चावल खाना पड़ेगा तभी संतुष्टि होगी। हमारे बुजुर्ग बड़े सियाने थे। और जो नमकीन ही नमकीन खाएगा, जो मिर्च ही मिर्च खाएगा, आप रोज खाते हो, उसके बाद में थोड़ा सा खजूर भी चाहिए, थोड़ा सा मीठा भी चाहिए, गुड़ की डली दे दो। एक रस से काम नहीं बनता, इसलिए भूल कर भी अकेला स्वर्ग मत मांग लेना। वह मूर्ख नहीं है जिसने दोनों चीजें बनाई हैं। अगर दर्दे मोहब्बत से ना इंसान आश ना होता, न मरने का गम होता, न जीने का मजा होता। अपनी चालाकी में चलाओ। उसने जो बनाया बिल्कुल ठीक बनाया। उसने मीठा भी बनाया, सिक्के में दो पहलू लगाए। एक तरफ मीठा बनाया, दूसरी तरफ तेज तर्रार तीव्र नमकीन मिर्च युक्त इमली। खाते हो ना? रेडियो पे जा जाके भल्ले पकौड़े खाते हो। न कुछ मरने का गम होता, न जीने का मजा होता। फिर तो जैसे आए ना आए बराबर था। भूल कर भी कभी सुख ही सुख मत मांग लेना। तो फिर क्या मांगा जाए? सुख और दुख से परे भी एक चीज होती है, वो सुख और दुख के दर्शन करती है। हर वक्त, हर घड़ी, हर पल, सुख और दुख से पार। सुख और दुख मन की अवस्थाएं, और जब तक तुम मन की अवस्थाओं में रहोगे दुखी रहोगे। अकेला सुख भी दुख देता है, अकेला दुख भी दुख देता है, और सुख और दुख अगर दोनों भी मिल जाएं तो भी दुख देता है। तुम तीनों अवस्थाओं से संतुष्ट नहीं हो सकते। ध्यान से समझते रहना मेरी बातों को।
अगर इतने रिलैक्स हो जाओगे, संसार में सब कुछ मिल जाएगा, तो भाग जाओगे बुद्ध की तरह सिंहासन को छोड़ के। और अगर इतना दर्द हो जाएगा कि जिंदगी दुख ही दुख हो जाएगी, तो आत्मघात कर लोगे। तो क्या करो, उसकी इच्छा में चलते रहो। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। गम और खुशी का फर्क ना महसूस हो जहां, गम और खुशी का फर्क ना महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मुकाम पर लाता चला गया। मैं दिल को उस मुकाम पर लाता चला गया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। जो तेरी मौज। गम और खुशी का फर्क ना महसूस हो जहां, ये उन्मुनी अवस्था है। खुशी मीठा, गम कड़वा नमकीन। गम और खुशी का फर्क न महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मुकाम पर लाता चला गया। एक दुख और सुख के परे की भी अवस्था होती है, उसे उन्मुनी अवस्था कहते हैं, मन से पार। जो दुख को भी देखता है, जो सुख को भी देखता है, जो तुम्हें जागृत में भी देखता है, जो तुम्हें सोयों में भी देखता है। तुम घोर सुसुप्ति के क्षणों में बेहोश पड़े होते हो, और वो तुम्हें निरंतर निहारे चला जाता है। मैं दिल को उस मुकाम पर लाता चला गया। गम और खुशी का फर्क ना महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मुकाम पर लाता चला गया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। नेचर के साथ चलो। सर्कमस्टेंसेस के साथ चलो। सर्कमस्टेंसेस को बदलने की चेष्टा मत करो, उन्हें एक्सेप्ट करो। जो है जैसा है वैसा ही स्वीकार कर लो। जो है जैसा है वो उसकी इच्छा से है। ये सृष्टि ब्रह्मांड अनाथ नहीं है, इसका सर्जनहारा बैठा है, कहीं नहीं गया है, कण कण में विद्यमान है। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। किसी की खैर मत मांगो, तुम मत मांगो। भीतर से आती है भावना तो हाथ उठ जाएंगे खुद से, तुम्हें उठाने ना पड़ेंगे।
तुम शरबत का भला मत मांगो, और तुम्हारे शरबत का भला मांगने से किसी का भला भी नहीं होता है। कभी तुम्हारा खुद का भी भला नहीं होता है। गलती मत खा जाना, होता है वही जो मंजूर खुदा होता है। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, गम और खुशी का भेद न महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मुकाम पर लाता चला गया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। स्वीकार कर लो जैसा वो चाहता है। धन्यवाद।